हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। आज मदर्स डे की आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। आज संडे और वैसे तो मैं 5 बजे से पहले ही उठ गई थी। उठने के बाद गुनगुने पानी पीने के बाद, चाय पीने के बाद मैं सीधा चल गई थी छत पर, क्योंकि संडे का दिन है और संडे के दिन ना प्लांट का थोड़ा-सा केयर करना होता है। मैं कैमरा लेकर नहीं गई थी, नहीं तो शूट कर लेती और सारे कैमरे नीचे ही हमारे थे, तो मैं शूट नहीं कर पाई। उसके बाद मैं छत पर से आने के बाद ना काफ़ी समय लग गया छत पर, यानी कि 2-3 घंटे समय तो मर ही जाते हैं। जब गार्डन का केयर करना शुरू करते हैं तो समय का बिल्कुल ही नहीं पता चलता है और मैं नीचे साढ़े 8 या 9 बजे आएगी। बाय द वे मैं टाइम ठीक से देखी नहीं थी, तो 9 बज रहा होगा, मैं छत पर से नीचे आई। 2-3 घंटे कैसे समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो उसके बाद मैं सीधा डस्टिंग हो रखा था, सीधा मैं नहाने गई और नहाने के बाद पूजा मेरा हो गया है। लड्डू गोपाल को स्नान हमारे बच्चे करा दिए थे, इसलिए मैं लड्डू गोपाल के स्नान नहीं कराई हूँ आज। और मैं सीधा आ गई किचन में, क्योंकि लेट हो रहा था, नाश्ता भी मैं नहीं बनाई हूँ। तो आज हम नाश्ता करने वाले हैं, यानी कि कल मैं डाल देती मूँग दाल, यानी कि हरे वाले जो मूँग होते हैं ना, उसको भिगोकर रख देती। काफ़ी उसमें हेल्दी होता है। मैं सोच रही थी कि उसका चीला बनाऊँ, मगर चीला नहीं बनाऊँगी और मैं उसका बनाऊँगी। उसमें हम डालने वाले हैं मूली, टमाटर, हरी मिर्च, गाजर, ये सारी चीज़ डालकर एक डिश तैयार हो जाता है और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले परवल मैं कट कर ली हूँ, क्योंकि आज बनाने वाली हूँ परवल आलू की भुजिया और दाल चावल बनाऊँगी, क्योंकि दोपहर तो हो जाएगा बनाते-बनाते। तो नाश्ता हम नहीं बनाएँगे, नाश्ता हम करने वाले आज एक ककड़ी खीरे का। तो हल्का-फुल्का नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद यहाँ खाना बना लेंगे, दोपहर के खाना बना लेंगे, क्योंकि आज तो नाश्ता करने से ही रहे, बनाने से रहे, क्योंकि लेट तो हो गया है, 9 साढ़े 9 हो गई है, तो अब क्या नाश्ता बनाएँगे। सीधा हम जो है दोपहर के लंच ही बना लेते हैं। किसी एक बहन का कमेंट था, शॉर्ट्स वीडियो में कमेंट था कि आपके यहाँ लहसुन प्याज क्या नहीं बनता है? तो मैं बता दूं कि मेरे यहाँ लहसुन प्याज आज से नहीं, कम से कम लॉकडाउन से ही नहीं बन रही है। जब हमारे घर में ठाकुर जी आए थे, लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था ना, उसी समय हम जन्माष्टमी में अपने गोपाल जी को लेकर आए थे और काफ़ी मन उदास रह रहा था और अकेलापन रह रहा था। तो मैं क्या की कि लॉकडाउन के बाद ना गोपाल जी को लेकर आई और जो जन्माष्टमी होती है उसी समय मैं लेकर आई। तो उतना मुझे नहीं पता था कि लड्डू गोपाल को लाने के बाद लहसुन प्याज बनता है या नहीं बनता है। तो 2-3 महीने तक लहसुन प्याज हमारे यहाँ बनते रहा और जब अचानक से मैं टीवी ऑन की तो गुरुजी का कथा आया। कथा में बताया जा रहा था कि गोपाल जी को बिना लहसुन प्याज के ही भोग लगाना चाहिए और मैं कुछ भी नहीं जानती थी। जब लड्डू गोपाल को लेकर आई तो कुछ भी नहीं जानती थी, ना ही सेवा करने जानती थी, ना ही स्नान, पूजा कुछ भी नहीं आता था। मगर गुरुजी के जब प्रवचन सुने, गुरुजी की जब कथा हम सुने तो 2-3 महीना तो लहसुन प्याज बनते रहा और ये नहीं कि लहसुन प्याज बन रहा था तो हम ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे। उनके लिए सूखा, मीठा, दूध, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट के भोग लगाते थे, बिस्किट का भोग लगाते थे, मिठाई का भोग लगाते थे, मगर भोजन नहीं लगाते थे, यानी कि जो हमारे घर में भोजन बनती थी वो हम नहीं लगाते। ये गलती करने से मैं बच गई थी और ये भोजन नहीं लगाती थी। जब गुरुजी का मैं कथा में ये सारी चीज़ बता रहे थे तो मैं कथा सुनी, तो ये सारी चीज़ मैं धीरे-धीरे कर ना अपने दिनचर्या सुधारने लगी। यानी कि जो भी हमारे घर में लहसुन प्याज बन रहा था वो सारे धीरे-धीरे वो बनना बंद हो गया। तो सबसे पहले तो मैं ही बनाना बंद कर दी थी, यानी कि मैं खाना ही बंद कर दी थी लहसुन प्याज। मैं अपने लिए अलग से बनाती थी, क्योंकि मुझे ठाकुर जी को भोग लगाना होता था, इसलिए मैं अपने लिए अलग से भोजन बनाती। सभी के लिए मैं भोजन बनाने के बाद, सभी को बना के खिलाने के बाद ना अपने चूल्हे और किचन की साफ-सफाई करने के बाद गोपाल जी के लिए भोजन बनाती और उनको भोजन लगाती, भोग लगाती, उसके बाद मैं खाती। तो कुछ दिन तक कुछ ऐसा ही चलते रहा और जब नज़र पड़ी हमारे पतिदेव की, जब नज़र पड़ी तो बोलने लगे कि ये कैसा खाना है? तो मैं बोली कि हमारा ही खाना है, जो मैं ठाकुर जी के लिए भोजन बनाती हूँ, उनको लगाती हूँ, वही हम खाते हैं। तो 2-3 महीना बीतने के बाद, फिर 2-3 महीना बीतने के बाद उनको अचानक से लगा कि मैं ये खाकर देखता हूँ कैसा लगता है।
तो मैं उनको बताई कि ये खाना आपको टेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कम मसाला और कम मसाले वाली सब्ज़ी है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि टेस्ट नहीं था उतना। तो सीधा सिंपल मैं बनाती थी, हल्का-सा हल्दी, हरी मिर्च डालकर बनाती थी, वही हम खाते थे। तो 2-3 महीना तक इस तरह से चलते रहा तो उनको ये लगा ज़बरदस्ती बोलने लगे कि मुझे भी ये खाना है, दो कैसा लगता है टेस्ट करते हैं। तो वो खाकर देखे तो बोले कि बहुत ही टेस्टी लग रहा है, ऐसा ही खाना सभी के लिए बनाना चाहिए। तो उसी दिन से जो है सभी के लिए वैसा ही खाना बना शुरू हो गया। तो दाल-चावल जो भी बने उसमें लहसुन प्याज़ जो है धीरे-धीरे बन शुरू हो गया था। तो सभी के आदत भी हो गए हैं कि अब बिना लहसुन प्याज़ के खाना भी पसंद आता है। कोई भी एक सब्जियाँ होता है जिसमें लहसुन प्याज़ डालना भी होता है ना, कोई-कोई सब्ज़ी ऐसा होता है ना कि उसमें लहसुन प्याज़ बिना डाले सब्ज़ी नहीं बन पाता है। तो मैं क्या ट्रिक लगाई कि सभी सब्ज़ी में बिना लहसुन प्याज़ के ही शुरू कर दी। तो धीरे-धीरे सभी के मुँह बैठ भी गए और कहते हैं ना कि किसी को प्रेशर नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए कि हम नहीं खा रहे हैं तो आप भी नहीं खाइए, ये ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना चाहिए। फिर अगले दिन हम गुरुजी के फिर उनका कथा मैं सुनने के लिए बैठ गई, तो अगले कथा में बताया जा रहा था कि अगर आप खाना नहीं चाहते हैं और आप नहीं खाते हैं, तो आप नहीं खाइए मगर अपना ज़िद जो है किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। जैसे कि कहने का मतलब है कि जब आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, आप लहसुन प्याज़ छोड़ दिए हैं, अब बाकी घर के जो सदस्य हैं लहसुन प्याज़ उनको नहीं छूट रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही बोलना है कि आप भी छोड़ दीजिए, जब हम छोड़ दिए तो आप भी छोड़ दीजिए, ये कभी गलती नहीं करना है। तो ये चीज़ मैं उनको कथा में सुनी, बता रहे थे, तो ये सारी चीज़ तो मैं अपने मन में बैठा ली थी कि मुझे किसी को नहीं कहना है कि हम सॉरी हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हम लहसुन प्याज़ नहीं खाते हैं, तो आप भी मत खाइए, ये कभी नहीं करना है। तो बहुत सारे लोग ये होते हैं ना सोचते हैं कि हम नहीं खा रहे हैं तो आपको भी नहीं खाना है, ये गलती कभी नहीं करना है। तो वैसे ही 2-3 महीना बीत गया जब हमारा भोजन अलग बन रहा था क्योंकि हम ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे और लहसुन प्याज़ का भोग तो हम लगा नहीं सकते थे, तो मैं अपना भोजन अलग बनाती थी, जैसे कि कभी हलवा बन गया, कभी भुजिया तो ख़ैर वो सिर्फ़ ऑयल हल्का हल्दी डाल के ही बनाते हैं, जो बाकी की सब्ज़ी होते हैं कोई-कोई में लहसुन प्याज़ डालना ही हो जाता है। 2-3 दिन के बाद बैसाख पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ कथा हुई और सत्यनारायण भगवान की कथा उस दिन भी पूर्णिमा तिथि के दिन भी कहते हैं कि लहसुन प्याज नहीं बनाना चाहिए। वैसे ही हमारे यहाँ तो बंद लगभग हो गई थी और सभी लोग बिना लहसुन प्याज के ही खाना शुरू कर दिए थे। तो उस दिन जो है पूर्णिमा थी और हमारे यहाँ ब्राह्मण आए थे पूजा कराने के लिए। पूर्णिमा तिथि के दिन भी लहसुन प्याज नहीं बनाना चाहिए, सभी को पता हो या ना हो, तो ये पता होना चाहिए कि पूर्णिमा तिथि के दिन भी लहसुन प्याज ना बनाएँ क्योंकि उस दिन हमारे पितरों का दिन होता है और पूर्णिमा तिथि के दिन जो है ना भोग बनाकर पितरों की लगाई जाती है, हर पूर्णिमा पर लगा सकते हैं। तो बस हर पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ कथा जो शुरू हो गई है, हर महीने में जो पूर्णिमा आती है, तो उस समय से पूर्णिमा तक कथा शुरू हो गई है। उस दिन भी मैं लहसुन प्याज नहीं डाली थी और हमारे यहाँ बाबा जी आए थे यानी कि ब्राह्मण आए हुए थे पूजा कराने के लिए, उनको ये जब भोजन मिला ना तो उनको लगा नहीं कि बिना लहसुन प्याज के ये भोजन है यानी कि सब्जी, पूरी 2-3 किस्म की सब्जियाँ थे और पूरी थे, हलवा थे, खीर थे, सब सारी चीज़ मैं बना रखी थी। जब हमारे यहाँ ब्राह्मण जो आए वो जब भोजन ग्रहण किए तो उनको लगा कि ये एकदम सात्विक भोजन आप कैसे बनाए हैं। वो भी आश्चर्य हो रहे थे कि कैसे बिना लहसुन प्याज के आप खाना बना लेते हैं और कैसे खा लेते हैं। क्योंकि ब्राह्मण तो थे मगर उनके यहाँ लहसुन प्याज बनता था। खुद ही बोलते थे कि हमारे यहाँ लहसुन प्याज बनता है, हम ब्राह्मण हैं फिर भी हम पूजा कराते हैं, फिर भी हमारे यहाँ बनता है। तो आप लोग 1 साल से बिना लहसुन प्याज के खा रहे हैं, मुझे अभी तक पता भी नहीं था। ये लग ही नहीं रहा कि बिना लहसुन प्याज के खाना है। उन जब खाने के बाद वो उनको बताया गया कि ये बिना लहसुन प्याज के ही खाना है तो आपको कैसा लगा? बोले कि बहुत ही उत्तम लगा, बहुत ही टेस्टी था, ऐसा खाना तो मैं पहली बार खा रहा हूँ। ये वो बताकर इस तरह से अपना भावना के साथ बताने लगे कि ये खाना तो मैं पहली बार ऐसा खाना खाया हूँ।
तो ये सारी चीज़ बताने के बाद ना वो अचरज हो रहे थे कि बिना लहसुन प्याज के खाना आप 1 साल से खा रहे हैं और लग ही नहीं रहा है कि बिना लहसुन प्याज के खाना है। तो उन्हें भी पता चल गया और वो हमारे बारे में 2-3 जगह बताने लगे कि एक जजमान हैं जिनकी हम उनके यहाँ पूजा कराने जाते हैं, उनके यहाँ 1 साल से लहसुन प्याज नहीं बन रहा है और बहुत ही टेस्टी खाना था। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान के नाम पर जो भी बना लीजिएगा ना, तो वो खाना आपका टेस्ट बनना ही बनना है। तो धीरे-धीरे ऐसा ही कुछ दिन तक बीतने गया, तो ऐसे ही करते-करते जो है ना 6 से 7 साल होने जा रहा है, यानी कि लॉकडाउन के बाद से हम लोग लहसुन प्याज बिल्कुल ही छोड़ दिए खाने के लिए। जब भी बाहर का खाना भी खाना होता है, तो औसा रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ लहसुन प्याज नहीं बनता है। औसा रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं कि वहाँ लहसुन प्याज नहीं मिलता है। बनता भी है तो हम लोग अपने खाने में लहसुन प्याज नहीं डालते हैं डलवाते हैं, यानी कि जैसे कि कभी बच्चे वो जिद करते हैं कि बाहर का बर्गर, पिज़्ज़ा ये सारी चीज़ खाना है, तो उसमें हम लहसुन बिना प्याज के ही बनवाते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ बिना लहसुन प्याज का ये सारे चीज़ सिस्टम शुरू हो गया है और उस समय से अब उसका स्मेल भी खराब लगता है। लहसुन प्याज का स्मेल जो होता है ना, उसका इतना बदबूदार देता है ना, क्योंकि हम लोग छोड़ चुके थे, खाना बंद कर चुके हैं और जब अचानक से लहसुन प्याज किसी के यहाँ बनता भी है और उसका स्मेल आता भी है, तो हम लोग का अजीब महसूस होता है, यानी कि एकदम बेकार लगता है, ऐसा लगता है हम लोग का। कहते हैं कि जब आपके मन निर्मल हो जाते हैं तो वहीं पर ठाकुर जी आ जाते हैं। जब आपके मन में भाव ऐसा उत्पन्न हो कि मुझे ठाकुर जी की सेवा करना है, मेरे यहाँ तो लहसुन प्याज बनता है, तो ये बिल्कुल ना सोचें और ये मन से डर निकाल दें, क्योंकि हमारे जितने भी हमारे भगवान हैं वो ये नहीं कहते हैं कि हमारे कारण तुम ये छोड़ दो, तुम वो छोड़ दो। जब तक आपके मन-तन से ये मन से आपका ये ना डर जाए ना, तो आप ये सारे चीज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा मन जो है ना कहता है कुछ, करता है कुछ। तो आप अपना मन बना लीजिए कि मुझे ठाकुर जी को करना है। एक बार ठाकुर जी की सेवा अगर करना शुरू कर दिए ना, तो एकदम से तो नहीं छूटता है, मगर धीरे-धीरे आप ये सारे चीज़ छूट जाते हैं। मैं तो ड्रेस भी नहीं बनाना जानती थी लड्डू गोपाल के, ना ही ज्वेलरी बनाना जानती थी। मगर जब से वो हमारे घर में आए हैं ना, तो मैं सारे चीज़ ड्रेस बनाना, ज्वेलरी बनाना, कैसे ज्वेलरी बनाए जाते हैं ना, उनके बैंगल्स, गले के सेट कैसे बनाए जाते हैं, ये सारे कार्य मुझे अब तक आ गया है। और ड्रेस तो मैं ऐसा-ऐसा ड्रेस बना देती हूँ ना कि मुझे मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत ही पड़ती नहीं है। जब मेरा मन करता है कि उनके लिए ड्रेस बनाना है, या रात या दिन हो, कभी भी मैं स्टार्ट हो जाती हूँ बनाने के लिए। आप वीडियो में देखते होंगे ना, सारे ड्रेस मैं खुद ही बनाती हूँ। कभी-कभी मैं वीडियो में डालती हूँ, शॉर्ट में भी डालती हूँ, आप देखते होंगे। तो इनका जितना भी ड्रेस है ना, मैं खुद ही तैयार करती हूँ और अच्छा भी लगता है इनका ड्रेस जैसे कि लगता है ना कि अपने बच्चे के ही ड्रेस मैं बना रही हूँ। तो ऐसा भाव होता है कि हमारे ये जैसे हमारे 2 बच्चे हैं ना, ये भी हमारे बच्चे हैं। तो 2-3 मिलाकर 5 बच्चे हमारे हो गए, 5 बच्चे की सेवा हमारी चलती है। और ठाकुर जी तो आप जिस रूप में सेवा करना चाहते हैं ना, उस रूप में आप वो सेवा आपसे करवा लेते हैं। आप भाई के रूप में सेवा कर सकते हैं, पुत्र की सेवा कर सकते हैं, बाप के रूप में सेवा कर सकते हैं। तो ज़्यादातर बाल गोपाल की सेवा जो है पुत्र की ही रूप में सेवा की जाती है। और निरंतर गर्मी शुरू हो गई है, चंदन की सेवा करें। चंदन आप ठाकुर जी को लगाने के बाद ना अपने ऊपर माथे पर लगाएँ, गर्दन पर लगाएँ,